हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशनल स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए, एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम 2021 कंटिन्यू परीक्षाएं चल रही है। इस वीडियो में 5 दिसंबर ऑल शिफ्ट पेपर के बारे में बात करेंगे। तो मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं, आज आपका कोई भी एग्जाम नहीं है, कल से आपके फिर से एग्जाम शुरू है। इस वीडियो में एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम के लिए 120 प्लस जीके जीएस करंट अफेयर और हिंदी के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे। देखिए, जीडी का एग्जाम काफी लंबा चल रहा है और इसमें डेली क्वेश्चन आपके रिपीट हो रहे हैं, जीके जीएस करंट अफेयर और हिंदी के, प्लस उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार बन रहे हैं। तो वही क्वेश्चन इस वीडियो में कवर कराऊंगा, तो सभी साथ वीडियो में ध्यान से अंत तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि दुर्गंधनाशक में कौन सा तत्व मौजूद होता है। तो दुर्गंधनाशक में आपके एल्यूमिनियम मौजूद होता है। अगला क्वेश्चन है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी। तो ये मराठा साम्राज्य और दुरानी साम्राज्य के मध्य लड़ी गई थी। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में हुई थी और पानीपत की तीसरी लड़ाई में हार हुई थी आपके मराठों की। और अहमद शाह अब्दाली को और क्या कहा जाता है, तो उन्हें दुरानी के नाम से जाना जाता है। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य में हुई थी। दूसरी लड़ाई 1556 में अकबर और हेमू के मध्य में हुई थी। तो ये भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि तापी नदी का उद्गम किस राज्य से होता है। तो इसका उद्गम आपके मध्य प्रदेश से होता है। बैतूल जिले के मुल्ताई नगर के पास से ये निकलती है मध्य प्रदेश में। तापी नदी कहाँ गिरती है, तो ये सूरत के निकट खंबात की खाड़ी में गिरती है। मध्य प्रदेश से निकलने वाली और नदी है बेतवा, नर्मदा, शिप्रा और सोन नदी। अगला क्वेश्चन है कि किस ग्रह पर नासा ने क्यूरोसिटी रोवर भेजा है। तो ये भेजा गया है मंगल पर। ठीक है, कब भेजा गया था, 2012 में। और यह काम करना कब बंद कर दिया गया था, तो 2019 में इसने काम करना बंद कर दिया। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में मानस राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो असम में स्थित है। इसके अलावा असम के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान मानस है, नामेरी है, डिब्रू सेखोवा है, काजीरंगा है और औरंग राष्ट्रीय उद्यान। ये सभी असम के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि फ्रीडम इन एग्जाइल के लेखक कौन है। तो इसके लेखक आपके दलाई लामा है। नेक्स्ट है कि हेपेटाइटिस किसके कारण होता है। तो हेपेटाइटिस वायरस जनित रोग है और ये किस वायरस के कारण होता है, तो ये हेप्टोवायरस के कारण होता है और ये 3 प्रकार का होता है, ए, बी और सी। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य में उगादि त्योहार को महत्वपूर्ण समझा जाता है। तो उगादि त्योहार आपके कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भारत शासन अधिनियम 1919 को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मयूर का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो मोर का वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टेटस होता है। इसके अलावा राष्ट्रीय पुष्प कमल का वैज्ञानिक नाम नेलम्बो न्यूसिफेरा होता है। राष्ट्रीय पशु बाघ का वैज्ञानिक नाम पैंथरा टाइग्रस लिन्यास है। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद का वैज्ञानिक नाम फाइकस बेंगालेसिस है। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ, 1952 में। नेक्स्ट है कि लाला लाजपत राय किस बैंक के संस्थापक थे। तो ये पंजाब नेशनल बैंक के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो खो खो में खिलाड़ियों की संख्या 9 होती है। अगला क्वेश्चन है प्रणति नायक किस खेल से संबंधित है, जिम्नास्टिक से। नेक्स्ट है किसने 4 मीनार बनवाई थी। तो ये कुली कुतुब शाह के द्वारा बनवाई गई थी। अगला क्वेश्चन है कि गुरु शिखर किस पर्वतमालाओं का सर्वोच्च शिखर है। तो ये अरावली पर्वत श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर है। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के ग्रामीण के तहत कब तक सभी के लिए आवास उपलब्ध कराना इसका लक्ष्य रखा गया है। तो 2022 तक इसका जो है वो लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट है कि जोगाई किस राज्य का नृत्य है। तो मणिपुर का है। अगला क्वेश्चन है कि 12वीं सदी में कर्नाटक में वीरशैव किसके अनुयायी थे। ये आपके बसवन्ना के अनुयायी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि प्राचीन भारत में कितने शक्तिशाली महाजनपद मौजूद थे। तो ये टोटल 16 थे। अगला क्वेश्चन है कि 15वें वित्त आयोग की अध्यक्षता किसने की। तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, एन.के. सिंह हैं। अगला क्वेश्चन है किसको वेदांत कहा जाता है। तो उपनिषद को वेदांत कहा जाता है। नेक्स्ट है कि किस राज्य में भारत की सबसे लंबी तटरेखा है। तो ये गुजरात राज्य की है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन किस वर्ष में हुआ था। तो 1999 में हुआ। अगला क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है। तो मोहनजोदड़ो आपके सिंधु नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है। तो ये खेल के क्षेत्र से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पंचवर्षीय योजना किस वर्ष में शुरू की गई। तो 1951 में इसे शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि हमारा राष्ट्रगान जन गण मन किस भाषा से अपनाया गया है। तो इसे बांग्ला से अपनाया गया है। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध तैराक माइकल फेलिप्स कहाँ से संबंधित है। तो ये अमेरिका के हैं। नेक्स्ट है
किस व्यक्ति को सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये सम्मानित किया गया था विलियम लॉरेंस ब्रेग को। अगला क्वेश्चन है कि संविधान का कौन सा भाग संविधान संशोधनों से संबंधित है? तो ये भाग 20 जो है वो संविधान संशोधनों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन ऑर्गेनाइज करता है? तो इसे वर्ल्ड बैंक के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है धनसिरी किस नदी की सहायक नदी है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है कि कजरी किस राज्य की लोकगीत है? तो उत्तर प्रदेश का ये लोकगीत है। अगला क्वेश्चन है कि कितने रुपए के करेंसी नोट पर रानी की वाव का चित्र अंकित है? तो ये 100 रुपए के नोट पर अंकित है। अगला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था? जम्मू और कश्मीर से संबंधित था। नेक्स्ट है कि कठोर जल का कारण क्या होता है? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के ऑक्साइड कठोर जल के प्रमुख कारण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया था? 1951 में। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में तैरता हुआ पार्क है? तो ये मणिपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि असहयोग आंदोलन कब समाप्त हुआ? तो 1922 में आपके असहयोग आंदोलन समाप्त हुआ। अगला क्वेश्चन है कि भांड पाथेर किस राज्य की लोक कला है? तो ये जम्मू और कश्मीर की है। अगला क्वेश्चन है चार आर्य सत्य किस धर्म से संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन है कि इक्वेस कैबुलस किस जीव का वैज्ञानिक नाम है? तो ये घोड़े का वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑस्टियोपोरोसिस किस विटामिन से संबंधित है? तो ये विटामिन डी से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के समय मुगल सम्राट कौन थे? तो ये बहादुर शाह द्वितीय थे। अगला क्वेश्चन है किस केंद्र शासित प्रदेश में बस्तिल्ले दिवस मनाया जाता है? तो ये पुडुचेरी में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है थॉट्स ऑन पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये डॉक्टर BR अम्बेडकर है। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य में सबसे ज्यादा क्रोमाइट का उत्पादन होता है? तो ये उड़ीसा में होता है। अगला क्वेश्चन है यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के पोल और फोकस के बीच रखा जाए तो प्रति छाया का आकार क्या होगा? तो ये बहुत बड़ा होगा। अगला क्वेश्चन है गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये तलवंडी में हुआ था 1469 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय खाद्य अधिनियम किस वर्ष में लागू हुआ था? 2013 में लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है किस राज्य में हम्पी नृत्य महोत्सव मनाया जाता है? तो हम्पी नृत्य महोत्सव आपके कर्नाटक में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में प्रत्येक घर में छत पर वर्षा जल संरक्षण संरचना बनाना अनिवार्य कर दिया गया है? तो तमिलनाडु में अनिवार्य कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है माता पिता के क्रोमोसोम का कौन सा संयोजन बालिका शिशु के लिए जिम्मेवार है? XX है और XY आपके लड़के के लिए होता है। अगला क्वेश्चन है कौन सा गैस खाद्य पदार्थों के विकृत गंधिता यानी कि बांसीपन का कारण है? तो ये ऑक्सीजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रूम ऑन द रूफ उपन्यास के लेखक कौन है? रस्किन बॉन्ड है। अगला क्वेश्चन पूछा गया ओजोन परत के क्षय के लिए कौन सा कारक जिम्मेदार है? तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरुंधति रॉय जो कि लेखिका है को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था? तो इन्हें मैन बुकर पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन है अमीबा किस जगत यानी कि किंगडम से संबंधित है? तो ये आपके प्रोटिस्टा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया हरियाणा हरिकेन किसे कहा जाता है? तो हरियाणा हरिकेन आपके कपिल देव को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन किस प्राचीन सभ्यता से संबंधित है? तो ये मेसोपोटामिया से संबंधित है। नेक्स्ट है कि प्राचीन भारत में गंधार कला किस साम्राज्य के समय में विकसित हुई? तो ये कुषाणों के समय में विकसित हुई थी। अगला क्वेश्चन है 2000 रुपए के करेंसी नोट पर कौन सा आकृति छपा है? तो ये मंगलयान की आकृति छपी है। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1946 में संविधान बनाने के क्रम में संविधान सभा का सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? BN राव को किया गया था। अगला क्वेश्चन है ईस्ट इंडिया लेदर कहाँ पे स्थित है? तो ये आपके तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मूल कर्तव्यों के बारे में बताता है? तो ये आर्टिकल 51A बताता है। अगला क्वेश्चन है इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या था? तो इनके गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रीय गान का हिंदी प्रारूप कब अंगीकार किया गया? तो ये 24 जनवरी 1950 को किया गया। नेक्स्ट है भारत में चार बाग शैली की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी?
तो मुगलों के द्वारा इसकी शुरुआत की गई। अगला क्वेश्चन है, भारत के पूर्वोत्तर भाग की उपजाऊ भूमि क्या कहलाती है? खादर कहलाती है। फाइनल क्वेश्चन है कि पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा पेनिसिलिन का आविष्कार किया गया। तो इस वीडियो में हमने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर कर लिया है जो आपसे एग्जाम में पूछा गया है। वीडियो को याद रखिएगा। धन्यवाद। पसंद आई है तो लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।